वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम एक मैथ्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच स्टडी करेंगे। उसका नाम है अलजेब्रा। जब भी हमें कोई क्वांटिटी अननोन होती है तो उसे हम अलजेब्रा के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। इसलिए अलजेब्रा के बारे में डीप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिया के पास 5 चॉकलेट्स है। उसके अंकल ने उसे कुछ और चॉकलेट्स दी। तो अब टोटल कितनी चॉकलेट्स रिया के पास है? पहले थी 5 चॉकलेट्स रिया के पास। अंकल ने कुछ और चॉकलेट्स रिया को दी। कितनी दी ये नहीं मेंशन्ड है, तो हम सपोज कर लेंगे कि x चॉकलेट दी। तो हम x को प्लस कर देंगे 5 में। तो अब टोटल रिया के पास 5 प्लस एक्स चॉकलेट्स है। तो ये 5 प्लस एक्स में देखिए एक अननोन क्वांटिटी x है। तो इस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता। अगर रिया के अंकल ने 1 चॉकलेट दी उसे, तो अब रिया के पास 5 प्लस 1 चॉकलेट दैट इज 6 चॉकलेट्स है। वहीं अगर अंकल ने रिया को 2 चॉकलेट्स दी, तो x के प्लेस में हम 2 लिखेंगे। तो अब रिया के पास 5 प्लस 2 दैट इज 7 चॉकलेट्स है। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब चेंज भी हो सकती है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमें अननोन है। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक वैल्यू हमें नहीं पता, हमें अननोन है एक वैल्यू जिसको हमने x कंसिडर कर लिया। एंड इस अननोन वैल्यू को हमने एक लेटर x से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक वैल्यू अननोन होती है एंड उस अननोन वैल्यू को हम लेटर्स से डिनोट करते हैं, उस एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं ना। क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ऐसी वैल्यूज हैं जो अननोन है, x, y एंड z। इन 3 अननोन वैल्यूज को हम 3 लेटर्स से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज x, y एंड z से। तो 3 वैल्यूज हमें अननोन है, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। सिमिलरली 7, क्या ओनली नंबर 7 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि हम 7 को 7 इंटू एक्स टू दावर 0 लिख सकते हैं। डेफिनेटली। तो आ गया ना अननोन वैल्यू x, उसका पावर भले 0 है लेकिन अननोन वैल्यू x तो आ गई ना यहाँ पे भी। इसीलिए ये 7 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कोई भी कांस्टेंट ले, 8, 9 या 10, ये सारे कांस्टेंट्स भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ये तीनों ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। क्यों? क्योंकि अननोन वैल्यूज इन तीनों में ही प्रेजेंट है, जिसको कि हमने x एंड y से डिनोट करा है। तो आपने देखा ना, जो भी अननोन वैल्यूज है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है एंड इस केस में y एंड x है। जो भी अननोन वैल्यूज होती है उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। एंड जो भी फिक्स्ड वैल्यू होती है लाइक 3, 5, 7, इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम एक और वे में डिफाइन कर सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। इन तीनों केस में मैथमेटिकल कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है? प्लस ना। क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि इसमें अननोन क्वांटिटीज हैं, दैट इज वेरिएबल्स हैं, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस माइनस एंड प्लस के साथ कनेक्टेड है। इसलिए ये एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब क्लियर हो गया होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब, जिसमें अननोन क्वांटिटीज हो, कांस्टेंट्स हो, वो दोनों कनेक्टेड हो मैथमेटिकल ऑपरेशन से, प्लस माइनस से, डिवीजन से। इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के पार्ट्स को स्टडी करेंगे। पार्ट्स मींस किन किन चीजों से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बने हैं, उन पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे ना। कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल्स भी होते हैं। तो चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। सपोज करिए एग्जाम्पल 8, 8 की फिक्स वैल्यू है 8, तो 8 एक कांस्टेंट है ना। 7 3/4, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या ये कांस्टेंट है? डेफिनेटली, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू भले ही डेसिमल में आएगी, लेकिन वैल्यू फिक्स तो होगी ना, चेंज तो नहीं कर सकते इसकी वैल्यू को बार बार। इसकी वैल्यू फिक्स है, इसलिए ये एक कांस्टेंट कहलाएगा। इसी तरह से 2 प्लस √5, ये भी एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। √5 की वैल्यू फाइंड आउट करें, उसमें 2 ऐड कर दें तो डेसिमल में हमें वैल्यू मिलेगी।
भले ही वैल्यू डेसिमल में होगी लेकिन वो वैल्यू फिक्स्ड ही होगी, हम बार बार चेंज तो नहीं कर पाएंगे इसकी वैल्यू को, इसलिए ये एक कांस्टेंट कहलाएगा। वहीं वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू हमें अननोन होती है या हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x+5, इस एक्सप्रेशन में x जो है वो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमें अननोन है, x की जगह पे हम बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं बार बार, इसीलिए x वेरिएबल है एंड ये 5 कांस्टेंट है। ना अब 3y-2 एक्सप्रेशन में ये y वेरिएबल है, दैट मीन्स इस y की वैल्यू अननोन है एंड y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ वेरी करेगी, इसलिए इस एक्सप्रेशन में y वेरिएबल है एंड यहाँ 2 कांस्टेंट है। ना एक्सप्रेशन a+b में a भी वेरिएबल है एंड b भी वेरिएबल है, क्योंकि इन दोनों की ही वैल्यूज अननोन है, इन दोनों की ही वैल्यूज कोई फिक्स नंबर नहीं है। ना अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेरिएबल्स। सपोज करते हैं x कोई वेरिएबल है, इस वेरिएबल x में कुछ भी हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो भी वेरिएबल ही कहलाएगी। सपोज करते हैं x में हम कोई कांस्टेंट 5 ऐड करते हैं तो वैल्यू मिली x+5, ये x+5 भी एक वेरिएबल है। सिमिलरली इस x में अगर हम कोई कांस्टेंट सपोज करते हैं 5 माइनस करते हैं तो जो वैल्यू मिली दैट इज x-5, ये भी एक वेरिएबल है। सिमिलरली इस x में अगर हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करते हैं 5 कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x में, तब जो हमें प्रोडक्ट मिला दैट इज 5x, ये भी वेरिएबल होता है। अगेन इसी x को इस किसी कांस्टेंट से अगर हम डिवाइड करते हैं, सपोज करते हैं 5 कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, तब जो वैल्यू मिलेगी दैट इज x/5, वो भी वेरिएबल कहलाएगी। इसका मतलब किसी भी वेरिएबल में अगर हम कोई कांस्टेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है वो भी वेरिएबल होती है। वही चीज इस फर्स्ट पार्ट में कही गई है। 5x वेरिएबल है, 5+x भी वेरिएबल है, x डिवाइडेड बाई 5 भी वेरिएबल है, x-5 भी वेरिएबल है। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करते तो मिलेगा 5-x, ये भी एक वेरिएबल है, 8x भी वेरिएबल है। यही चीज हमने यहाँ बताई ना। क्या इस x वेरिएबल में हम कोई एक वेरिएबल भी तो ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x में अगर हम वेरिएबल y ऐड कर देते हैं तो हमें मिला x+1, ये x+y भी एक वेरिएबल ही कहलाएगा। इसका मतलब किसी वेरिएबल में अगर हम वेरिएबल ऐड करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है वो भी एक वेरिएबल होती है। सिमिलरली इस वेरिएबल x में से अगर हम कोई वेरिएबल सपोज करते हैं y सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू मिली x-y, ये भी एक वेरिएबल होती है। सिमिलरली इस वेरिएबल x में अगर हम दूसरे वेरिएबल y से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलेगी x/y, ये xy भी एक वेरिएबल होगी। सिमिलरली अगर किसी वेरिएबल x को हम दूसरे वेरिएबल y से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी वो भी एक वेरिएबल होगी। तो हमने देखा कि किसी एक वेरिएबल में अगर हम दूसरे वेरिएबल से प्लस कर दें या माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू मिलती है वो भी एक वेरिएबल होती है। यही चीज हमसे सेकेंड पॉइंट में कही गई है ना। 15+x-y, क्या ये कॉम्बिनेशन एक वेरिएबल है? डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि जानते हैं किसी भी वेरिएबल में कोई भी कांस्टेंट प्लस करे या उसमें से कोई भी वेरिएबल माइनस करे तो जो वैल्यू मिलेगी वो भी एक वेरिएबल होगी, इसलिए ये एक्सप्रेशन एक वेरिएबल है। सिमिलरली 15x-y, ये भी एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि x में पहले हमने 15 को मल्टीप्लाई करा तो ये एक वेरिएबल बना, इस वेरिएबल में से हमने माइनस करा दूसरे वेरिएबल को तो जो वैल्यू मिली 15x-y, तो ये भी एक वेरिएबल ही होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि वेरिएबल में से कोई भी वेरिएबल माइनस करें तो वो वेरिएबल ही मिलता है, इसलिए ये भी एक वेरिएबल होगा। सिमिलरली ये सब 15-xy एक वेरिएबल है, 15x/y एक वेरिएबल है एंड सो ऑन। अब हम टर्म के बारे में स्टडी करेंगे। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म उस एक्सप्रेशन का ऐसा पार्ट है
जो कि प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड रहता है। ये टर्म कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, एंड नंबर्स एंड वेरिएबल्स का प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे और क्लैरिटी से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ गिवन है। इस एक्सप्रेशन में कौन कौन से पार्ट्स प्लस साइन से सेपरेटेड है? इस एक्सप्रेशन में ये 3x एंड ये 5 प्लस साइन से सेपरेटेड है, तो ये 3x एंड 5 टर्म कहलाता है। तो इस एक्सप्रेशन के टू टर्म्स है, पहला है 3x, दूसरा है 5। ये दोनों टर्म्स इस एक्सप्रेशन के हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल ये देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन के टर्म्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए 2 बार प्लस साइन है, प्लस साइन से कौन कौन से पार्ट्स सेपरेटेड है? फर्स्ट पार्ट है 4x², सेकेंड पार्ट है 5x एंड थर्ड पार्ट है ओनली 8। तो फर्स्ट पार्ट दैट इज 4x² हमारा वन टर्म हुआ, सेकेंड पार्ट 5x हमारा सेकेंड टर्म हुआ, थर्ड पार्ट 8 हमारा थर्ड टर्म हुआ। तो इस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स है, 4x², 5x एंड 8। तो आप देख सकते हैं तीन ऐसे पार्ट्स हैं जो कि प्लस साइन से सेपरेटेड है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? चलिए देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। तो देखिए 4/x³ ये हम जानते हैं ये वेरिएबल हो गया, क्योंकि x³ वेरिएबल है, तो x³ से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो जो 4/x³ मिला ये भी एक वेरिएबल होगा। सिमिलरली 9/x² भी वेरिएबल हो गया, 8/x भी वेरिएबल हो गया। तो ये तीनों वेरिएबल्स प्लस ऑपरेशन से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ कांस्टेंट तो नहीं है। डेफिनेशन में तो वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट भी होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो मैं कहूंगी यहाँ पे +0 भी तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ +0 लिखेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इस एक्सप्रेशन में हम 0 ऐड कर सकते हैं। तो जब हमने 0 ऐड करा तो यहाँ पे देखिए 0 एक कांस्टेंट होता है। तो अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी है एंड कांस्टेंट भी है, एंड ये वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कनेक्टेड है मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन साइन से। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अब इस एक्सप्रेशन के टर्म्स को हमें फाइंड आउट करना है। टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वैसे पार्ट्स को कहते हैं जो कि प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड होते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए ये पार्ट एंड ये पार्ट है, एंड ये तीनों प्लस साइन से सेपरेटेड है। इसलिए ये तीनों 4/x³ फर्स्ट टर्म हुआ, 9/x² सेकेंड टर्म हुआ, 8/x थर्ड टर्म हुआ। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड है यहाँ प्लस साइन से। 4x वेरिएबल हो गया, 8x³ भी वेरिएबल हो गया, एंड 9 कांस्टेंट हो गया। तो ये दोनों वेरिएबल्स एंड ये एक कांस्टेंट कनेक्टेड है विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, इसलिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अब हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को फाइंड आउट करना है। हम चाहते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वैसे पार्ट्स हैं जो कि प्लस या माइनस साइन से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट एंड ये पार्ट, ये चारों पार्ट्स प्लस साइन से सेपरेटेड। तो ये चारों टर्म्स हो गए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो टोटल 4 टर्म्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। पहला है 5x², दूसरा है 8xy, तीसरा है 3y³, चौथा है 9। ये टोटल 4 टर्म्स है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ना अब 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें इस एक्सप्रेशन के टर्म्स को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है 3x² इंटू 8y। क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए वेरिएबल्स कनेक्टेड है मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, डेफिनेटली हुआ। बट क्वेश्चन में हमसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को फाइंड आउट करने को कहा गया है। हम जानते हैं कि टर्म्स वैसे पार्ट्स है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो कि प्लस एंड माइनस साइन से कनेक्टेड होते हैं, बट इस एक्सप्रेशन में तो प्लस एंड माइनस साइन कहीं भी नहीं है,
इसीलिए ये पूरा एक टर्म हो गया, दैट इज 3x² 8y। हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन हटा के लिखा 3x² 8y, ये हमारा एक टर्म हो गया। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ओनली एंड ओनली वन टर्म है, वो है 3x² 8y। हाँ, अब ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। 3x² डिवाइडेड बाई 8y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ दोनों वेरिएबल्स डिवीजन ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। हमें बताना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को। तो हम जानते हैं टर्म्स किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वैसे पार्ट्स को कहते हैं जो कि प्लस एंड माइनस साइन के साथ सेपरेटेड होते हैं। बट क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी प्लस या माइनस साइन है? नहीं है, तो ये पूरा एक टर्म कहलाता है, दैट इज 3x² डिवाइडेड बाई 8y। ये हमारा एक टर्म कहलाएगा। इसी एक्सप्रेशन को हम चाहे तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 3x² डिवाइडेड बाई 8y। तो इस एक्सप्रेशन का ओनली वन टर्म है, वो है 3x² बाई 8y। हाँ, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, इस बेसिस पे तीन टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल एंड थर्ड ट्राइनोमियल। सबसे पहला मोनोमियल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें ओनली वन टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल ओनली नंबर 3, हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड इसमें कितने टर्म है? ओनली वन, इसलिए ये मोनोमियल हो गया। सिमिलरली 6/11, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें ओनली वन टर्म है जो कि 6/11 है, तो इसलिए ये मोनोमियल हो गया। सिमिलरली ओनली x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें ओनली वन टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। सिमिलरली 8xy, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें ओनली वन टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। इसी तरह से ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मोनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली वन टर्म्स है। नाउ सेकंड है बाइनोमियल, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें टू डिफरेंट टर्म्स हो, उसको बाइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8+x एक्सप्रेशन में टू टर्म्स है, पहला 8 एंड दूसरा x, एंड दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल हो गया। सिमिलरली xy-4, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें टू डिफरेंट टर्म्स है, पहला है xy, दूसरा है 4, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बाइनोमियल कहेंगे। सिमिलरली 4x/y माइनस 8y, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें टू टर्म्स है, पहला ये दूसरा ये, तो इसलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल बोलेंगे। सिमिलरली ये दोनों भी बाइनोमियल है क्योंकि इनमें टू टर्म्स है। हर टाइप का एक्सप्रेशन है ट्राइनोमियल, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें थ्री डिफरेंट टर्म्स कंटेन्ड है, उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3+x+y, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें थ्री डिफरेंट टर्म्स है, फर्स्ट है 3, सेकेंड है x, थर्ड है y, इसलिए इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है 7x+1/x माइनस y², ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें थ्री डिफरेंट टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है 7x, सेकेंड टर्म है 1/x, थर्ड टर्म है -y², ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। सिमिलरली ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें तीन डिफरेंट टर्म्स है, फर्स्ट है ax², सेकेंड है bx, थर्ड है c, तो इस एक्सप्रेशन में भी थ्री टर्म्स है, इसलिए ये एक ट्राइनोमियल है। ना मल्टीनोमियल क्या होता है? मल्टी मीन्स एक से ज्यादा, तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं, उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीनोमियल बोलते हैं। मल्टी मीन्स मोर देन वन। फॉर एग्जाम्पल x² माइनस 5x, इसमें टू टर्म्स है, फर्स्ट है x², दूसरा है 5x, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म्स है, इसलिए ये मल्टीनोमियल कहला है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं x-3xy प्लस y², ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें थ्री टर्म्स है, फर्स्ट है x, दूसरा है 3xy, तीसरा है y², तो इस एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म्स है, इसलिए ये मल्टीनोमियल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि सारे बाइनोमियल एंड सारे ट्राइनोमियल मल्टीनोमियल होते हैं। हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की।
वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट्स है वो नॉन नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं, उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5x टू द पावर 7, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डेफिनेटली है। नाउ अब इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होल नंबर है कि नहीं? वेरिएबल का पावर 7 है जो कि एक होल नंबर है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। सिमिलरली 5x टू द पावर -7, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर नेगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स है उनका पावर एक होल नंबर होना जरूरी है। नाउ 5x टू द पावर 1/2, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? डेफिनेटली है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है x, उसका पावर होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर होता तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता। सिमिलरली 15x-1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डेफिनेटली है, बट क्या ये एक पॉलिनोमियल है? डेफिनेटली यस। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल है x का पावर 1 है एंड 1 एक होल नंबर है, इसलिए ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 16/x + 4/x² + y², ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डेफिनेटली है, बट क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? बिकॉज इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल x है वो डिनोमिनेटर में है। अगर इस x को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो x का पावर -1 लिखना पड़ेगा। अगेन इस सेकेंड टर्म में 4/x² है तो x² डिनोमिनेटर में, तो x को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -2 इसका पावर देना पड़ेगा प्लस y²। तो आप देख सकते हैं कि x का पावर नेगेटिव है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर ऑलवेज होल नंबर होना जरूरी है, एंड वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में ना हो, वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में होना जरूरी है, तभी वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। ना, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? चलिए हम देखते हैं। ना, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डेफिनेटली है, बट क्या ये पॉलिनोमियल है? आंसर इज नो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल x पर स्क्वायर रूट का साइन गिवन है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। x पर स्क्वायर रूट का साइन है, दैट मीन्स इस x का पावर 1/2 हो गया, तो x का पावर 1/2 प्लस 3x² हो गया, तो x पर पावर 1/2 है जो कि एक फ्रैक्शन है। हम जानते हैं पॉलिनोमियल में पावर ऑलवेज होल नंबर होता है, बट यहाँ फ्रैक्शन आ गया पावर, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। हमने सीखा क्या कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए उस एक्सप्रेशन में। अगर एक भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कभी नहीं कहलाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है? किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर रूट है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो हम कहेंगे कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है ना। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की। किसी एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हम जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं एंड ओनली वन वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो हम दोनों केस के लिए डिग्री फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट केस है हमारा कि जब पॉलिनोमियल में ओनली वन वेरिएबल है तो उसकी डिग्री क्या होगी? जब ओनली वन वेरिएबल है तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3x² - 8x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है,
डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स न्यूमरेटर में है एंड एक्स का पावर पॉजिटिव होल नंबर है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल डेफिनेटली है। हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री का मतलब होता है कि किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर। ना इस टर्म में एक्स का पावर है 2, इस टर्म में एक्स का पावर है 1, इस टर्म में एक्स का पावर कितना है? 0 कह सकते हैं, क्योंकि 4 × x⁻0 लिख सकते हैं, तो एक्स का पावर 0 है। तो इन तीनों टर्म्स में एक्स का पावर डिफरेंट है, बट सबसे ज्यादा पावर एक्स का क्या है? वो है 2। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है, तो x का हाईएस्ट पावर कितना निकल के आया? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। सिमिलरली दूसरा पॉलिनोमियल देखते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि इसमें सारे वेरिएबल्स न्यूमरेटर में है एंड उनका पावर होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल। अब हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री क्या होती है? इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर। इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो x है। ना इस टर्म में x का पावर 1 है, इस टर्म में x का पावर 5 है एंड इस टर्म में x का पावर 0 है। तो सबसे ज्यादा पावर x का कितना है इस पूरे एक्सप्रेशन में? वो है 5। तो 5 इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। सिमिलरली हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं। 3/7 y² + 4/9 y⁵ माइनस 1/5 y⁵ प्लस 15y। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो न्यूमरेटर में है एंड उनके पावर होल नंबर्स है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी तब वो हमें फाइंड आउट करना है। डिग्री मींस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। यहाँ इस टर्म में वेरिएबल का पावर है 2, इस टर्म में वेरिएबल का पावर है 5, इस टर्म में वेरिएबल का पावर है 8, इस टर्म में वेरिएबल का पावर है 1। तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ वेरिएबल का? 8 ही तो हुआ। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 8 ना। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है 8 - 5x। ये एक पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में है एंड उसका पावर होल नंबर है, इसलिए ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। बट इसकी डिग्री क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। डिग्री मींस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। इस टर्म में वेरिएबल x तो नहीं है, तो उसका पावर हम x⁻0 मान सकते हैं। इस टर्म में वेरिएबल x का पावर 0 हो गया। अगेन इस टर्म में वेरिएबल x का पावर 1 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 1। तो हमने यहाँ सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड आउट करनी। ये तरीका है किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करने का ना। अब सेकंड टाइप का पॉलिनोमियल हम देखेंगे जहां पे मोर देन वन वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, दैट इज 2 और मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तो इस केस में हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम सीखेंगे ना। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 7x⁻³ into y⁴ minus 8x² y³ z⁴ plus 5x⁴ y³ z। ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल? जिसमें 3 वेरिएबल है x, y एंड z। ये 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। हम हर एक टर्म में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब वेरिएबल्स का पावर ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट टर्म है, इसमें वेरिएबल है एक्स वाई। एक्स का पावर है 3, वाई का पावर है 4। तो इन दोनों के पावर्स को हम ऐड कर देंगे, 4 + 3 हमें मिला 7। अगेन ये हमारा सेकेंड टर्म है इस पॉलिनोमियल का। इसमें 3 वेरिएबल्स है एक्स, वाई एंड जेड। एक्स का पावर है 2, वाई का पावर है 3, जेड का पावर है 4। इन तीनों पावर्स को हम ऐड कर देंगे, 2 + 3 5 + 4 9। तो वैल्यू मिली 9। सिमिलरली ये थर्ड टर्म है, इसमें एक्स, वाई, जेड तीनों वेरिएबल्स है। एक्स का पावर है 4, वाई का पावर है 3, जेड का पावर है 1। तो इन तीनों पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, 4 + 3 7 + 1 8। तो किस टर्म का पावर सबसे ज्यादा है? आई थिंक ये सेकेंड टर्म का पावर सबसे ज्यादा है, 9 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 9 हो जाएगी। ये तरीका है पॉलिनोमियल्स इन डिफरेंट वेरिएबल्स की डिग्री को फाइंड आउट करने का ना।
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 7x⁻³ इंटू y⁴। ये एक पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब न्यूमरेटर में है एंड उन सब का पावर होल नंबर्स है, इसलिए ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। Now, अब हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम हर एक टर्म के वेरिएबल्स के पावर को ऐड कर देंगे। इस पॉलिनोमियल में ओनली वन टर्म है, इस टर्म में दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, इनके पावर्स है 3 एंड 4। इसको ऐड कर दे, 3 + 4 वैल्यू मिलेगी 7। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 7 हो जाएगी। अगेन थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब न्यूमरेटर में है एंड उनके पावर्स होल नंबर्स हैं, इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म के वेरिएबल्स के पावर को ऐड करेंगे। अब क्योंकि इस पॉलिनोमियल में ओनली वन टर्म है, इसलिए इसके वेरिएबल्स का जो पावर का सम होगा वही इसकी डिग्री होगी। तो इसके वेरिएबल्स एक्स वाई जेड है। एक्स का पावर है 2, वाई का पावर है 3 एंड जेड का पावर है 4। इनको सम करेंगे, वैल्यू मिलेगी 2 + 3 5 + 4 9, वैल्यू मिली 9। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 9 हो गई ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 5x⁴ y⁴ z। ये एक पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे न्यूमरेटर में हैं एंड उनके पावर होल नंबर्स हैं, इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है। इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर को हम ऐड करेंगे। इस पॉलिनोमियल में ओनली वन टर्म है, इसमें वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो इनके पावर्स को हम ऐड करते हैं। एक्स का पावर है 4, तो 4, वाई का पावर है 3, तो ये 3 ऐड किए, फिर जेड का पावर है 1, तो यहाँ 1 ऐड किए, वैल्यू मिली 8। तो इस टर्म में वेरिएबल्स के पावर का सम है 8, तो 8 इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाए ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 7x³ y⁴ - 8x² y³ z + 5x⁴ y⁴ z। ये एक पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब न्यूमरेटर में है एंड उनके पावर होल नंबर्स हैं, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। आप देख सकते हैं इसमें वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई एवरी केस में न्यूमरेटर में एंड जेड भी न्यूमरेटर में, एंड एक्स वाई का आप पावर चेक करिएगा तो वो होल नंबर है। सिमिलरली जेड का पावर देखिएगा तो वो होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। इस पॉलिनोमियल का ये हम हर एक टर्म के वेरिएबल्स के पावर का सम करेंगे। ये है हमारा फर्स्ट टर्म, इसमें वेरिएबल्स है एक्स वाई, एक्स का पावर है 3, वाई का पावर है 4, तो इन पावर्स को हम ऐड किए, वैल्यू मिली 7। तो इस टर्म का जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। अगेन ये हमारा सेकेंड टर्म है। इस सेकेंड टर्म में 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड। नाउ इन तीनों वेरिएबल्स में एक्स का पावर है 2, वाई का पावर है 3 एंड जेड का पावर है 1। तो इस सेकेंड टर्म का पावर हो गया 6, तो हम यहाँ 6 लिख दिए। अगेन ये थर्ड टर्म है इस पॉलिनोमियल का। इस थर्ड टर्म में वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, एक्स का पावर है 4, तो यहाँ 4 लिखे, वाई का पावर है 3, तो इसमें हम 3 ऐड कर दिए, जेड का पावर है 1, तो इसमें 1 ऐड कर दिए, इन तीनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू मिली 8। तो इस थर्ड टर्म का पावर हो गया 8। तो इस पॉलिनोमियल में इन तीनों टर्म्स में से किस टर्म्स का पावर सबसे ज्यादा है? इस थर्ड टर्म का कितना पावर है? 8, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 8। तो ये तरीका है पॉलिनोमियल्स की डिग्री को फाइंड आउट करने का। कब? जब पॉलिनोमियल्स में एक से ज्यादा वेरिएबल्स प्रेजेंट है। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे। डिग्री के बेसिस में डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। वैसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उन्हें लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है। हम देख सकते हैं वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 हो गई, इसलिए इस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। सिमिलरली
वैसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x² + 3x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। सिमिलरली ये हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है। इसमें 2 वेरिएबल्स है x एंड y। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। हर एक टर्म का पावर हम फाइंड आउट करेंगे, वेरिएबल्स के पावर को हम ऐड करेंगे, जिस टर्म का हाईएस्ट पावर होगा वो उसकी डिग्री होगी। ये फर्स्ट टर्म है, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, तो इस टर्म का पावर 1 हो गया। सिमिलरली ये सेकेंड टर्म है, इसमें वेरिएबल्स का पावर 1 + 1 है, तो 2 हो गया इस टर्म का पावर। सिमिलरली ये थर्ड टर्म है, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, तो इस टर्म का पावर 1 हो गया। ना तो इस सेकेंड टर्म का पावर सबसे ज्यादा है, दैट इज 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि इसमें वेरिएबल x का सबसे ज्यादा पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 हो गई। अब क्योंकि 3 डिग्री है इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ना अब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 होती है। सपोज कर लेते हैं 3, ओनली नंबर 3। ये एक पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि हम इसको 3 × x⁻0 लिख सकते हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ। इसमें x का पावर कितना है? 0 है, तो इसकी डिग्री 0 हो गई। तो वैसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, तो 3 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सिमिलरली 2 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कोई भी नंबर ले, 100 ले, 1000 ले, कोई भी नंबर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। बट क्या 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा? नहीं, 0 को हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, नॉट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये थे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट, फैक्टर एंड कोफिशिएंट की। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर या वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो उनका जो रिजल्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। 3ABC कैसे मिलता है? 3A, B एंड C को, इन चारों वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट मिलता है 3ABC। तो ये 3ABC प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? इन चारों का, दैट इज 3A, B एंड C का प्रोडक्ट है 3ABC। वही ये चारों क्या है? फैक्टर्स है। किसके फैक्टर है? तो ये इस प्रोडक्ट 3ABC के फैक्टर्स है। तो ये 3 फैक्टर है 3ABC का। सिमिलरली A इज द फैक्टर ऑफ 3ABC, सिमिलरली B इज a factor of 3ABC, सिमिलरली C इज a factor of 3ABC। नाउ सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, 5x² yz। जब हम 5x² y एंड z को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 5x² yz। तो ये प्रोडक्ट है किसका? इन चारों का, 5x² y एंड z का, तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन वही 5 क्या है? 5 फैक्टर है इस प्रोडक्ट का, x² फैक्टर है इस प्रोडक्ट का, y इज अ फैक्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड z इज अ फैक्टर ऑफ 5x² yz। तो ये है प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स का मतलब। एक बार फैक्टर की डेफिनेशन भी देख ले। ईच ऑफ द क्वांटिटीज, कांस्टेंट और वेरिएबल और बोथ which forms a product is called factor of the product। जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल प्रोडक्ट बनाते हैं वो सारे फैक्टर्स कहलाए जाते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये 5x है, ये 5x, 5 एंड x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो है 5x। तो ये 5x प्रोडक्ट है। एंड इस प्रोडक्ट को बनाया कौन कौन से वेरिएबल एंड कांस्टेंट ने है? 5 एंड x ने, तो 5 एंड x फैक्टर्स हो गए इस प्रोडक्ट 5x में, तो 5 एंड x आर फैक्टर्स। तो ये है प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स का मतलब। अब हम कोफिशिएंट का मतलब समझेंगे। किसी भी टर्म में वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है वो नंबर कोफिशिएंट कहलाता है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
इसका कोई भी टर्म ले, सपोज करते हैं ये फर्स्ट टर्म लेते हैं 7x। 7x में वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है, यहाँ 7 है वो नंबर, तो ये 7 कोफिशिएंट कहलाएगा। सिमिलरली इस टर्म में y का कोफिशिएंट हो गया 4, बिकॉज y के साथ 4 नंबर मल्टीप्लाइड है। तो किसी भी टर्म में वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो नंबर उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। यहाँ 7 इस x का कोफिशिएंट है, वही 4 इस वेरिएबल y का कोफिशिएंट है ना। अब हम लाइक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वैसे टर्म्स जिसके वेरिएबल पार्ट एग्जैक्टली सेम है, उन टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें आप देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म का जो वेरिएबल है वो है एक्स वाई स्क्वायर। अब ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का वेरिएबल है एक्स स्क्वायर वाई। सिमिलरली ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का वेरिएबल है एक्स वाई स्क्वायर। ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म का वेरिएबल पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई। इन चारों टर्म्स में से किन किन टर्म्स के वेरिएबल्स एग्जैक्टली सेम? एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों वेरिएबल्स एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स ये फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के वेरिएबल्स सेम है। भले ही इनका जो कोफिशिएंट पार्ट है 3 एंड 8 ये डिफरेंट है, बट इनका जो वेरिएबल है एक्स वाई स्क्वायर, ये वेरिएबल पार्ट दोनों टर्म का सेम है। तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म आर लाइक टर्म्स। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स देखिए एग्जैक्टली सेम है एंड वेरिएबल्स के पावर भी सेम है, एक्स वाई स्क्वायर एंड इसमें भी एक्स वाई स्क्वायर है, तो दोनों में वेरिएबल्स एंड उनके पावर एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ये दोनों लाइक टर्म्स है। सिमिलरली ये सेकेंड टर्म देखते हैं एंड ये फोर्थ टर्म देखते हैं। सेकेंड टर्म में वेरिएबल पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई, फोर्थ टर्म में भी वेरिएबल पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई। तो दोनों टर्म्स में वेरिएबल्स एंड उनके पावर एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है। तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म लाइक टर्म्स हुए एंड सेकेंड एंड फोर्थ टर्म लाइक टर्म्स हुए। आई थिंक लाइक टर्म्स की मीनिंग क्लियर हो गई है। अब हम अनलाइक टर्म्स को समझेंगे। किसी भी एक्सप्रेशन में वो टर्म्स जिनके वेरिएबल पार्ट डिफरेंट है, उन सारे टर्म्स को अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है एक्स वाई स्क्वायर, वही सेकेंड टर्म का वेरिएबल है एक्स वाई जेड, थर्ड टर्म का वेरिएबल पार्ट है एक्स वाई स्क्वायर, फोर्थ टर्म का वेरिएबल पार्ट है एक्स वाई जेड। अब किस टर्म में वेरिएबल पार्ट एग्जैक्टली सेम है? तो देखिए ये वेरिएबल एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स ये फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म लाइक टर्म्स हुए। बट क्या ये वेरिएबल एंड ये वेरिएबल एग्जैक्टली सेम है? नहीं, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म अनलाइक टर्म्स हुए। सिमिलरली क्या ये वेरिएबल एंड ये वेरिएबल सेम है? नहीं है, तो ये सेकेंड एंड थर्ड टर्म भी अनलाइक टर्म्स हुए। सिमिलरली क्या ये वेरिएबल सेम है? नहीं, तो ये थर्ड एंड फोर्थ टर्म भी अनलाइक टर्म्स हुए। बट ये वेरिएबल एंड ये वेरिएबल एग्जैक्टली सेम है, तो क्या ये सेकेंड एंड फोर्थ टर्म अनलाइक टर्म्स हुए? नहीं, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म लाइक टर्म्स हुए। तो आई थिंक क्लियर होगा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का मतलब। अब हम एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। कोई भी दो पॉलिनोमियल्स जब गिवन है तो उनको ऐड कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, उनके लाइक टर्म्स को हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 3x + 5 एक पॉलिनोमियल है एंड 2x + 7 दूसरा पॉलिनोमियल है। इन दोनों पॉलिनोमियल को हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा। वैल्यू मिलेगी 3x + 5, ब्रैकेट रिमूव किए, प्लस 2x + 7। अब इसमें जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे। 3x एंड 2x लाइक टर्म्स है क्योंकि इन दोनों में वेरिएबल्स x है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे? हम इनके नंबर्स को ऐड करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे। नाउ इस फर्स्ट टर्म में x का कोफिशिएंट है 3, थर्ड टर्म में x का कोफिशिएंट है 2, तो 3 + 2 5 होता है एंड ये x वेरिएबल इसके साथ रहेगा, तो 3x + 2x 5x हो गया। नाउ सिमिलरली ये एक कांस्टेंट टर्म है एंड ये फोर्थ टर्म भी एक कांस्टेंट है। ये दोनों लाइक टर्म्स है एक तरह से, क्योंकि इन दोनों में वेरिएबल x का पावर 0 है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो 7 + 5 कितना होता है? 12, तो +12 लिख देंगे। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स
को ऐड करने पे हमें रिजल्ट में ये थर्ड पॉलिनोमियल मिला, दैट इज 5x प्लस 12। सिमिलरली ये सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉलिनोमियल है दिस, सेकेंड पॉलिनोमियल है दिस। इन दोनों को हमें ऐड करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 4a² प्लस 3a माइनस 2 प्लस 5a² माइनस 7a प्लस 8 ना। सबसे पहले अब इस एक्सप्रेशन में जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिखेंगे। 4a² 5a² लाइक टर्म्स है तो हम इनको एक साथ लिखते हैं, 4a² प्लस 5a²। सिमिलरली 3a एंड 7a लाइक टर्म्स है तो इनको एक तरफ लिखेंगे, प्लस 3a माइनस 7a। सिमिलरली ये 2 एंड 8 लाइक टर्म्स है, कॉन्स्टेंट्स है तो इनको एक साथ लिखेंगे, यहाँ -2 प्लस 8 लिखेंगे। अब लाइक टर्म्स को हम ऐड करेंगे, यहाँ 4a² प्लस 5a² है तो ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इनके कोफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे। इसका कोफिशिएंट्स है 4 एंड 5 तो 4 प्लस 5 9 होता है, वैल्यू मिलेगी 9a²। सिमिलरली 3a एंड -7 है, ये लाइक टर्म्स है, इनके कोफिशिएंट्स है 3 एंड 7 तो 3 माइनस 7 हम करेंगे, वैल्यू मिलती है -4 तो यहाँ -4a लिखेंगे। सिमिलरली ये -2 प्लस 8 को हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिलेगी +6। क्योंकि +6 कैसे मिली वैल्यू, ये ऑपोजिट साइंस है, 2 का साइन माइनस है एंड 8 का साइन प्लस है। जब ऑपोजिट साइन है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड जो साइन होगा वो बड़े वाले नंबर का साइन होगा। यहाँ बड़ा नंबर 8 है, उसका साइन प्लस है तो यहाँ पे +6 आ गई वैल्यू। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स को जब हमने ऐड करा हमें रिजल्ट में ये पॉलिनोमियल मिला। सो दिस इज द आंसर। ये तरीका है टू पॉलिनोमियल्स को ऐड करने का। सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, जब भी हमें पॉलिनोमियल्स को सब्सट्रैक्शन के केस में भी हम लाइक टर्म्स को एक तरफ करके सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें इस पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। तो हम पहले ये पॉलिनोमियल लिखेंगे दैट इज 5x प्लस 8, इसमें से माइनस करेंगे दिस पॉलिनोमियल को 2x प्लस 3। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 5x प्लस 8 ना। तो जब हम ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, -2x हो जाएगा। फिर ये माइनस इंटू ये प्लस अगेन माइनस होता है तो यहाँ -3 हो जाएगा। इस तरीके से हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट रिमूव करेंगे ना। अब जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिखते हैं। यहाँ 5x एंड 2x लाइक टर्म्स है तो 5x माइनस 2x एक तरफ लिख दिए ना। 8 एंड 3 लाइक टर्म्स है तो हमने +8 -3 एक तरफ लिख दिए ना। अब इसको सॉल्व करें ना, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स को हम माइनस करेंगे तो 5 - 2 कितना होता है 3 एंड वेरिएबल कितना है दोनों में x, तो यहाँ पे भी वेरिएबल x आ जाएगा ना। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करें। 8 - 3 कितना होता है 5 एंड बड़ा नंबर 8 है तो इसका साइन आएगा दैट इज +5 हो जाएगा। तो जब हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से सब्सट्रैक्ट किए तो हमें रिजल्ट में ये पॉलिनोमियल मिला दैट इज 3x प्लस 5। ये तरीका है सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स का। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमें इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से सब्सट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स 7a² प्लस a माइनस 4 से सब्सट्रैक्ट करना है 3a² माइनस 2a प्लस 5 को। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 7a² प्लस a माइनस 4। अब यहाँ जब हम ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो हम ये माइनस साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस कितना होता है -3a²। फिर अगेन ये माइनस इंटू ये माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा +2a। फिर अगेन ये माइनस इंटू ये प्लस हो जाएगा -5 ना। अब हम इस स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे, 7a² एंड 3a² लाइक टर्म्स हैं तो यहाँ एक साथ लिखेंगे 7a² माइनस 3a²। अगेन a एंड ये 2a लाइक टर्म्स है तो उनको हम एक साथ लिखेंगे a प्लस 2a। अगेन ये -4 एंड -5 लाइक टर्म्स है तो इनको हम एक साथ लिखेंगे -4 -5। अब इसको सॉल्व करें, 7a² माइनस 3a²। कैसे माइनस करेंगे, हम इनके कोफिशिएंट्स को माइनस करेंगे। 7 माइनस 3 कितना होता है 4 एंड दोनों में a² है तो यहाँ भी a² आ जाएगा। सिमिलरली a प्लस 2a, a का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे a का कोफिशिएंट है 2
तो 1 + 2 3 होता है, तो +3 एंड वेरिएबल ए है तो 3, यहाँ पे भी वेरिएबल ए आ जाएगा। -4 -5 -9 होता है। तो जब हम इस पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट किए फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल तो हमें रिजल्ट मिला ये पॉलिनोमियल। सो दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये था इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। इस इंट्रोडक्शन पर बेस्ड हम अलजेब्रा की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 11A फ्रॉम सेलेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम एक्सरसाइज 11A सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।